तो पीछे में हम लोगों के गंगा जी बह रही हैं और अद्भुत शाम का नज़ारा है ये बनारस का। और 10वां में घाट से हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ से गेट नंबर 4 की तरफ से एंट्री होती है भोले बाबा की, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ घाट बने हुए हैं लोग के स्नान के लिए। बनारस, भोले बाबा की नगरी बनारस, काशी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ, सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ, भोले बाबा की नगरी अब अपने अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत शिल्पकारी और मंदिरों के शहर से जाने जाने वाले सबसे पुराने शहर काशी बाबा की नगरी जो आज हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए करते हैं दर्शन भोले बाबा की नगरी को। काशी विश्वनाथ महाराज का दर्शन कैसे प्राप्त करें और दर्शन करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, उससे बचने के लिए हम क्या क्या करें। तो चलिए चलते हैं भोले बाबा का दर्शन। अद्भुत, अकल्पनीय, जय भोले शंकर। तो इस समय हम लोग गोदौलिया चौराहा से 10वां में घाट के लिए बढ़ रहे हैं। लगभग 400 मीटर की ये दूरी है और 2014 में मोदी जी के आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। और पहले ये जो रोड थी बहुत पतली हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी दूरदर्शी सोच के कारण ये रोड आज लगभग 60 फीट चौड़ी हो चुकी है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सभी शिव भक्तों की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आप दीर्घायु हों और सदैव ऐसे ही आगे धर्म के लिए काम करते रहें। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं गोदौलिया चौराहा के पास में और हमारे साथी हैं विनय प्रताप सिंह, सहायक लोको पायलट। ये पहली बार इनका बनारस आना हुआ है। तो बताइए विनय भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? परिवर्तन महसूस हो रहा है? नहीं, यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो ये मार्केट है बहुत अच्छी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और पहली बार है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि जल्दी गंगा आरती में चालू। 10वां में घाट से लगभग 300 मीटर जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा बृहस्पति मंदिर। ये बृहस्पति मंदिर है और यहाँ पे बृहस्पति भगवान जी की पूजा अर्चना होती है। तो ये देवगुरु बृहस्पति भगवान का मंदिर है और जो मंदिर खुलने का समय है वो सुबह में 6 बजे से 11 बजे गर्मियों के समय में, और जाड़े के समय में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये सामने मंदिर है। बिल्कुल 10वां में घाट के पास में हम लोग पहुंच चुके हैं और इस बार आने पे हम लोगों को एक बदलाव देखने को जो मिला है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुल गया है बहुत बेहतरीन, उड़पी मुंबई के नाम से। तो वेज रेस्टोरेंट है। जब भी आप आएँ 10वां में घाट पर तो यहाँ पर अंदर ज़रूर जाएं। समय के कमी से होने के कारण हम लोग नहीं जा पाएंगे अंदर। फाइनली 10वां में घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और गंगा आरती हो रही है। शाम का लगभग 7:30 बजे का समय है। वर्मा सर जी के साथ में। तो वर्मा सर जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आके आपको कैसा फील हो रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम बहुत ही भाव विभल हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है और मन जो है भक्ति से वो ये है हमारे वर्मा सर जी। इस समय 10वां में घाट पे हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और इसके बाद से हम लोग जाएंगे यहाँ से बाबा के दर्शन करेंगे और वहाँ का भी विजिट करेंगे। तो फिलहाल मैं
हूँ अपने साथी विनय भाई के साथ में। दसवां घाट पर लगभग 8 बजे का समय हो रहा है और आरती इस समय चल रही है, दिख रहा होगा। और यहाँ पे प्रतिदिन शाम को आरती होती है और ये जो है गोदौलिया चौराहा से लगभग 300 मीटर दूरी पर है। गंगा आरती यहाँ पे हमेशा होती है और पीछे देखिए कितनी भीड़ ज़्यादा मौजूद है और साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गंगा आरती में 7 तत्वों और इस समय गंगा आरती पूरे शोरों शराब से चल रहा है। इस समय गंगा घाट के किनारे हैं हम लोग और सचमुच बनारस का ये दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और आप बारंबार बनारस आने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पीछे में मेरे गंगा माता आप देख रहे होंगे और यहाँ चले जाओ। माँ गंगा का ये प्रचंड रूप देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। शिव की जटाओं से निकली हुई माँ गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, छपरा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं और इनका ये रूप देखकर बनारस का दिल काफ़ी खुश हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे मंदिर की तरफ दर्शन करने। जब शाम की आरती देखने के बाद लोग गेट नंबर 1 से भोले बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो करना क्या है कि शाम को आरती देखने के बाद बगल बगल से ही एक रास्ता आया हुआ है घाट के किनारे से और आप गेट नंबर 4 से अंदर जाओगे तो समय कम लगेगा। चलिए चलते। बनारस और बनारस की शाम। पहले बनारस की सुबह को बेमिसाल कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने बनारस की शाम को भी बेमिसाल बना दी। बनारस के घाट का ये अद्भुत नज़ारा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जय भोले शंकर, जय शिव शंकर। जब भी बनारस आएँ इन बोट्स का आनंद ज़रूर लें। इन बोट्स का किराया अलग अलग बोट्स में अलग अलग है, आप अपने हिसाब से बोट्स का आनंद ज़रूर लें। मिनिमम 50 रुपये किराया है और मैक्सिमम 6000 रुपये किराया है। क्रूज का किराया 6000 रुपये है और जो नॉर्मल बोट्स हैं उनका 50 रुपये किराया है और पूरा घाट का ये आनंद करवाते हैं सब। तो ज़रूर आएँ और ज़रूर बोट्स का आनंद ज़रूर लें। विश्वनाथ मंदिर से जैसे ही नीचे आएंगे ये ललिता घाट है और यहीं से बोटिंग वगैरह की शुरुआत होती है और इसी के बगल में तो हम लोगों ने काशी विश्वनाथ महाराज का दर्शन कर दिया है। सच में मन बहुत अभिभूत है दर्शन करने के पश्चात। और शाम के भैया बताएंगे कि कैसा लगा दर्शन करके। वही बहुत मन प्रफुल्लित है, भाव विभोर है। और साथ में विनय भाई हैं। विनय भाई, आपको कैसा लगा पहली बार यहाँ आके? निःशब्द हूँ, बहुत शब्द नहीं बयां करने के लिए मुझे कैसा फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। जीवन धन्य हो गया। आज पहली बार मैंने काशी विश्वनाथ बाबा। जय जय हर हर महादेव। भोले बाबा के मंदिर का ये बेहतरीन दृश्य, ये गंगा द्वार है। हर हर महादेव। हम लोगों ने दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो बाबा के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। लगभग 1 घंटे का समय लगा क्योंकि आरती हो रही थी दर्शन प्राप्त करने में। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात अब हम लोग वापस गंतव्य स्टेशन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब भी आप दर्शन करने के लिए आए हैं इसी गेट नंबर 4 का इस्तेमाल करें। गोदौलिया चौराहा से लेफ़्ट साइड में मुड़ने के बाद लगभग 400 मीटर की दूरी पर ये
गेट नंबर 4 पड़ता है। हर हर महादेव। कैंट रेलवे की स्टेशन की तरफ से आएंगे तो इस रास्ते से आते हैं पैदल, और ये सामने गोदौलिया चौराहा पड़ता है। यहाँ से अगर आपको घाट की तरफ जाना है 10 घाट, तो सीधे चले जाइए और गेट नंबर 4 के लिए लेफ्ट साइड में मुड़ जाइए। ये रोड गेट नंबर 4 चली जाती है, लगभग 400 मीटर पे गेट नंबर 4 है, और 400 मीटर पे ही फ्रंट पे आपका पड़ेगा 10वां घाट।